हाँ जी, नमस्कार। आप लोगों ने बीते कुछ वर्षों में, बीते कुछ दिनों में जब भी हमारे देश में इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहीं न कहीं न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट शायद कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स फेयर रिजल्ट्स नहीं है, दीज़ आर द आउटकम ऑफ द हेल्प बीइंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। चाहे उसमें फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आए या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम आए, परंतु कोई भी इलेक्शन हमारे देश में होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो या स्टेट असेंबलीज के हो, वहां इलेक्शन कमीशन चर्चा में जरूर रहता है। क्या आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? एंड स्पेसिफिकली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी मई 2026 में उस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेके चैलेंज किया गया है। उस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को लेके एक रिट दायर की गई है, जहां क्या लीगल कॉन्टेक्स्ट है वो इस वीडियो में आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। तो देखिए, हमारे देश में, हमारी कंट्री में, चाहे स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो, चाहे इलेक्शंस हो आपके लोकसभा के, चाहे कोई और इलेक्शंस हो, उसमें जो उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं प्लस सुपरवाइज करते हैं, दैट इज द अथॉरिटी नेम्ड इलेक्शन कमीशन। अब यहां से पहले हमें जाना पड़ेगा हमारे भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 सरल भाषा में हमें यह समझाता है कि भैया हमारे देश में होने वाले इलेक्शन पार्लियामेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या किसी भी और लेवल पे कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। कौन सुपरवाइज करेगा? इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करेगा। डेट्स निकालनी है, कब होंगे, कब जो है कैसे कैसे वोट डलेंगी, कहां कितने बूथ होंगे, कब रिजल्ट आएगा, ये सब कौन मैनेज करता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज किसने किया? आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 324 ने। अब वहीं पे आर्टिकल 324 आपको एक चीज और समझाता है। वो ये कहता है कि भैया देखो, ये जो इलेक्शन कमीशन हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, इसमें होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, जिनको हम इन शॉर्ट जानते हैं सीईसी एंड ईसीज। तो अब अगली चीज कि इन सीईसी को एंड अदर ईसीज को अपॉइंट कौन करेगा? जो आज के दिन, आज के इस सिचुएशन में, हालात में हमारे देश में भी अक्सर झगड़ा रहता है, अक्सर आरोप, एलिगेशंस लगते हैं ऑन दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज गणेश कुमार कि वो फेयर नहीं है, वो जो है इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करते। इसी के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सीईसी एंड अदर ईसीज के अपॉइंटमेंट को लेकर चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 324 सिंपल सी बात हमें समझाता है कि भैया देखो, जो भी सीईसी होंगे, क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और जो बाकी के ईसीज होंगे, देयर इज ओनली वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देयर कैन बी मल्टीपल इलेक्शन कमिश्नर्स। उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। एक तो पॉइंट ये समझ लो, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट साहब। दूसरा, आर्टिकल 324 ये कहता है कि भैया हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वो लॉ बना सकती है किस चीज के रिस्पेक्ट में, कि सीईसी और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में देयर कैन बी अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब हुआ क्या? अगली चीज जो आपको समझनी है, ईयर 2023 में, 2023 में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस आता है जिसका नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है कि भाई आज से जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होगी, वो कैसे होगी? एक कमेटी के द्वारा करेंगे। तो अभी प्रेसिडेंट साहब, सील एंड सिग्नेचर तो अभी प्रेसिडेंट साहब के होंगे, पर द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी। कौन होगा कमेटी में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक होंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई साहब, एक होंगे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में साफ स्पष्ट कर दिया। इसका एम क्या था? इसका पर्पस क्या था? कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सीईसी अपॉइंट हो रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, इंडिपेंडेंस रहे, पार्शियलिटी ना हो। बट एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, ये हमारा जजमेंट जो है ये एक तरीके से इंटरिम इन नेचर है, टेम्परेरी इन नेचर है, until and unless the parliament makes a law in this respect,
तब तक ये ऑपरेट करेगा, जिस दिन पार्लियामेंट लॉ बना देगी उस दिन से पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। एंड द सेम हैपेंड। इस जजमेंट के आने के कुछ समय के बाद हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, एंड उस लॉ में, उस कानून में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन होगा और उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार होगी, कौन करेगा, क्या पूरा प्रोसेस है। अब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसमें उन्होंने क्या लिख दिया कि अपॉइंटमेंट तो आज भी प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, पर उस अपॉइंटमेंट को करेंगे कैसे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। कमेटी में कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिन्हें कौन रिकमेंड करेगा, प्राइम मिनिस्टर, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो मामला कैसे बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्या था, सीजीआई साहब, पीएम एंड दी लीडर ऑफ अपोजिशन। पार्लियामेंट लॉ लेके आई, उसमें क्या डाल दिया, कौन होगा, पीएम साहब, कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन लेवल के जिन्हें पीएम साहब ही नॉमिनेट करेंगे या रिकमेंड करेंगे, एंड द थर्ड वन इज लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इस पर्टिकुलर लॉ को आज चैलेंज किया जा रहा है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द पिटिशनर्स दे आर एलिजिंग कि जो ये कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करने वाले हैं, अरे इस कमेटी में तो दो लोग ऐसे होंगे जो रूलिंग पार्टी के हैं, which is first the prime minister and the second one is the union cabinet minister who is being recommended by the prime minister itself, and the third person is leader of opposition। तो पिटिशनर्स का कहना यह है कि अगर इसी कमेटी से हम अपॉइंट करने लगे या हम अपॉइंटमेंट्स करने लगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो वो फेयर नहीं होगी, वो न्यूट्रल नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, एंड द अपॉइंटेड सीईसी और द ईसीज दे विल बी द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। ये लाइन बहुत निकल के आ रही है इस जो है जजमेंट में, और इस जजमेंट इस केस की हियरिंग में, इस रिट की हियरिंग में, द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। तो जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना यह है कि ऐसे तो भैया यहां मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की हो गई और मेजॉरिटी एक तरीके से प्रधानमंत्री जी की हो गई, क्योंकि एक मेंबर तो वो खुद है और दूसरा मेंबर उनका ही कैबिनेट मिनिस्टर है जिनको वही रिकमेंड करेंगे। तो जो भी सीईसी या ईसी बनेगा वो उन्हीं का व्यक्ति बनेगा, ये पिटिशनर्स का कहना है। एंड इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया है। अभी इस जजमेंट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है, द हियरिंग इज गोइंग ऑन, बट मेरा मानना यह है कि हर नागरिक का इस देश में जो अपने देश को लेके, लीगल पॉइंट्स को लेके, या जो भी देश में न्यूज आ रही है उसके लीगल कॉन्टेक्स्ट को लेके अवेयर रहना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि क्या चैलेंज किया गया। क्योंकि आप लोग न्यूज देख लोगे, न्यूज में आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसे कोई मामला चल रहा है, कोई मैटर है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, पर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है, जो मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़कर आता हूं और आप लोगों के लिए इजी टर्म्स में आपको समझाता हुआ चलता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किस चीज को लेकर चैलेंज किया गया है। जैसे ही इस रिट के ऊपर, याचिका के ऊपर कोई भी डिसीजन आएगा, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा और उसमें आपको फिर से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।